राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट छोटा सही है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। वैसे तो मैं सुबह 6:30 बजे उठी थी, पर कह सकते हैं ना कि 6 घंटे सिर्फ स्टडीज करी है, उसके अलावा मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बताती हूँ कि आज के टारगेट में मैंने 6 घंटे स्टडी क्यों करी और कैसे कैसे मैंने आज स्टडी की थी और क्या क्या हुआ था। सबसे पहले आज मैं सुबह 6 बजे जगी थी। 6 बजे उठ के मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट किया, क्योंकि रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यही करा, क्योंकि मेरे को फिर दोपहर में ना या शाम को टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से पहले मैंने रिवीजन ही करा। रिवीजन फिनिश करने के बाद मैं अपना रेडियो के जॉब के लिए चली गई थी। जॉब से वापस आई, वहां से आकर मैंने थोड़ा सा खाना खाया था, क्योंकि भूख लग रही थी। तो मैंने इस वजह से 2 रोटी खा ली। तो मैंने कहा चलो 2 रोटी खा ही लेती हूँ, कोई बात नहीं है। फिर खाना खाने के बाद थोड़ी सी कॉफी ली थी। कॉफी लेके मुझे यही नहीं पता कि कैसे नींद आ गई, बट मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। चल कोई बात नहीं है, रेस्ट करना भी बेस्ट है, क्योंकि रेस्ट करोगे तभी तुम्हारे थोड़े माइंड भी चलेगा और तुम्हारे में एनर्जी भी रहेगी। तो मैंने चल कोई बात नहीं है। तो फिर मैंने अपनी क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। सो के उठ के चाय पी गई, तो मैंने देखा कि करंट न्यूज़पेपर की क्लास तो मैम ने ली नहीं है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, न्यूज़पेपर की क्लास नहीं ली है तो ऐसा करते रानी मैम की क्लास ले लेते, क्योंकि वोकैबुलरी की क्लास में अनन्या मैम एक दिन ले रही है, एक दिन नहीं ले रही है। तो मैम ने कल क्लास नहीं ली थी, तो इसलिए मैंने रानी मैम की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। मैंने रानी मैम से थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पढ़ा था और थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी थी बैठ के। फिर किया था थोड़ा सा घर का काम, मैंने कहा घर का काम कर लेती हूँ। फिर घर का काम किया और फिर उसके बाद में घर का काम फिनिश करने के बाद फिर बैठ गई थी मूक देने के लिए। तो मैंने आज जीएस का मूक नहीं दिया, खाली मैथ और इंग्लिश और रीजनिंग का ही मूक दिया था। जीएस का मूक नहीं दिया था मैंने, क्योंकि ना मेरे को थोड़ा सा, मैंने अभी जीएस से थोड़ी रिलेटेड ना मतलब नोट्स नहीं बना पा रही, तो इस वजह से मैंने जीएस का मूक नहीं दिया था। खाली मैथ इंग्लिश रीजनिंग का ही मूक दिया था, जिसमें मेरे आज अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो फिर मेरे को थोड़ा सा रिलेटेड पर मेरे को ये पता चला कि हर कोई मूक एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, अगर थोड़े से मार्क्स गिर रहे हैं तो थोड़े से मार्क्स इम्प्रूव भी हो रहे हैं, पर ऐसा मतलब नहीं है कि सब में एक जैसे ही मार्क्स आएंगे। जिस दिन एक तरह से मार्क्स आ जाएंगे उस दिन बेस्ट है, क्योंकि अभी मेरा कंप्लीट ही नहीं है बेसिक। तो बेसिक कंप्लीट हो जाए, जैसे जल्दी से कोर्स फिनिश हो जाए, तभी मैं अपना मूक में मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। इन सबका एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलतियां हो रही है उन सबको, ताकि इम्प्रूव कर सकूं। उन सबकी गलतियों को देखा, फिर बैठ गई थी मैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए और थोड़ी सी स्ट्रैटेजी के करने के लिए। तो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के करी थी बैठ के। फिर मैंने कहा चल थोड़ी सी ना मैथ भी पढ़ लेना चाहिए, तो फिर मैं मैथ पढ़ने के लिए बैठ गई थी। फिर एक क्लास ली थी मैथ की एवरेज की क्लास ली थी। एवरेज की क्लास फिनिश करने के बाद फिर थोड़ी सी मैंने अनन्या मैम की क्लास ली थी। मैंने कहा रात को 10 बजे वाली जो क्लास होती है वो मैंने 11 बजे क्लास ली थी, क्योंकि सारा पहले मैं अपना और जो भी चीजें थी वो कंप्लीट कर रही थी। तो रात को मैम की क्लास लेने के बाद में मैं अपनी फिर सो गई थी, क्योंकि ना इस वजह से हुई थी कि क्यों मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना था। वो क्यों कल पे आप वीडियो में ही जान पाओगे। तो आज का टारगेट थोड़ा सही था, छोटा सा ही, क्योंकि मैं कर नहीं पाई थी। मुझे मॉर्निंग में ना तो सुबह जल्दी उठना है, इस वजह से। तो आज का टारगेट इतना सही। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।